हेलो बच्चों, क्लास 11th सब्जेक्ट पोल साइंस सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं स्वतंत्रता। कल हमने स्वतंत्रता के रूप पढ़े हैं। आज हम स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इसके मुख्य उपाय पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रजातंत्र की स्थापना होनी चाहिए। यदि प्रजातंत्र की स्थापना होगी तो ही स्वतंत्रता की रक्षा होती है, क्योंकि प्रजातंत्र जो है जनता की शक्ति का, इसका स्रोत जो है जनता ही होती है। यदि सरकार इससे नागरिकों से उनकी स्वतंत्रता छीन लेती है तो अगले चुनावों में उसको, ऐसी सरकार को हटा दिया जाता है। मौलिक अधिकारों की घोषणा। मौलिक अधिकारों के द्वारा भी स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकारों में दिया जाता है। इसका उल्लंघन सरकार आसानी से नहीं कर सकती है। शक्तियों को अलग करके स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए शक्तियों का अलग होना आवश्यक है। यदि अगर केंद्रीयकरण से निरंकुशता को बढ़ावा मिलता है, इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है, क्योंकि तभी वह निष्पक्ष न्याय कर सकती है। सरल व शीघ्र न्याय व्यवस्था। स्वतंत्रता के साथ जो है न्याय सरल भी होना चाहिए और जल्दी भी होना चाहिए, कि ऐसी भी न्याय व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि न्याय जल्दी मिल सके। समान अधिकार सभी को प्राप्त होने चाहिए। यदि विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं तो स्वतंत्रता को नुकसान होता है। पक्षपात रहित शासन होना चाहिए। जब राज्य की नीति पक्षपातपूर्ण न हो तो स्वतंत्रता की रक्षा नहीं स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इसका अभिप्राय है कि राज्य को कुछ लोगों की भलाई के लिए कार्य नहीं करना चाहिए और न ही भेदभाव नीति का अनुसरण करना चाहिए। आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। अमीर और गरीब का भेद होता है वहाँ पर, जिस देश में, तो वहाँ पर गरीब अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर सकता। भूखे व्यक्ति के लिए वोट अधिकार का महत्व नहीं, क्योंकि जो है इस नीति का अनुसरण करना। यदि एक भूखे व्यक्ति के लिए वोट के अधिकार का कोई महत्व नहीं होता और वह अपने वोट का अधिकार बेच देता है, तो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का रक्षा तभी कर सकता है जब उसे आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो। कानून का शासन होना आवश्यक है। कानून के सामने सभी समान हैं। इंग्लैंड है, भारत है, अमेरिका है, इसमें कानून का शासन है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। शक्तियों का बंटवारा जैसे होना चाहिए। केंद्रीयकरण होने से शासन निरंकुश हो जाता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। प्रेस, मीडिया जो है वो स्वतंत्र होने चाहिए, क्योंकि नागरिकों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। यदि प्रेस नहीं होगा तो लोगों को सरकार की जानकारी, अपनी नीतियों की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती। संविधान। सरकार की शक्तियों को संविधान में लिखकर सरकार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लिखित होते हैं संविधान राज्यों के। राजनीतिक शिक्षा लोगों के लिए आवश्यक है, क्योंकि राजनीतिक शिक्षा होगी तो लोग जागरूक होते हैं राजनीति के प्रति। उन्हें अपने अधिकारों का, अपनी स्वतंत्रता का पूरी तरह से ज्ञान होता है। सरकार क्या कर रही है, सही कर रही है, गलत कर रही है, ये सब इसके लिए भी उनको, जनता को जागरूक बनाती है राजनीतिक शिक्षा। सत्य जागरूकता भी आवश्यक है। स्वतंत्रता की सुरक्षा सबसे पहले महत्वपूर्ण उपाय जनता की स्वतंत्रता के प्रति जागरूक है। नागरिकों में सरकार के उन कार्यों के विरुद्ध आंदोलन की हिम्मत, हौसला होना चाहिए उनकी स्वतंत्रता को जो नष्ट करते हैं। सरकार को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उसके नागरिकों की स्वतंत्रता को कुचला गया है, तो नागरिक उसके विरुद्ध पहाड़ की तरह खड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार नागरिकों की महान भावना, न कि कानून शब्दावली स्वतंत्रता के वास्तविक संरक्षक हैं। ये सभी चीज़ें हैं जो एक स्वतंत्रता को, एक नागरिक की स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सकती हैं। आगे लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपने 2-3 प्रश्न और करने हैं। स्वतंत्रता का अर्थ है, किन्हीं दो रूप स्वतंत्रता के बताइए। सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर। राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता में अंतर। उदारवादियों के लिए स्वतंत्रता। ये सभी जो है 14th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन आपको करने हैं। ये सभी पूरा चैप्टर आपके लिए भी ये हो जाएगा बच्चों।